लखनऊ की ऐतिहासिक दरियावाली मस्जिद पर हिंदू महासभा ने बड़ा आरोप लगाया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पीछे पार्क को सरकारी संपत्ति बताते हुए मस्जिद पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। इस मामले में शिया नेता ने हिंदू महासभा के दावे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दरियावाली मस्जिद को लेके इससे पहले तो कभी कोई विवाद आया नहीं है। वो 200 वर्ष पुरानी मस्जिद है। लखनऊ के इतिहास और लखनऊ के निर्माण के साथ साथ उस मस्जिद का इतिहास है। ये मस्जिद पहले रिवर बैंक पे होती थी, नदी के किनारे, लेकिन जिस वक्त के ऊपर यहाँ बांध का निर्माण हुआ और बांध के निर्माण के बाद फिर यहाँ पर इसकी मस्जिद के दोनों छोरों से जो है वो रोड निकाली गई। तो उस रोड के निकाले जाने के बाद मस्जिद जो है वो एक बोट की शक्ल में मस्जिद की प्रॉपर्टी महफूज रह गई, जिसमें पीछे के हिस्से में जो है वो वहां पर एक रोजा बना हुआ है, एक दरगाह जो पहले छोटी थी बाद में बड़ी हो गई। वहां से एक बहुत पुराना, लगभग 100 साल पुराना जो है वो जुलूस भी निकलता है, कि जो ऐतिहासिक जुलूस भी और लखनऊ का सबसे बड़ा धार्मिक जुलूस है उस मस्जिद के प्रांगण से निकलने वाला। और वहां पर केवल शिया समुदाय के लोग ही नहीं, बल्कि सुन्नी समुदाय के, हिंदू समुदाय के और तमाम धर्म के लोग जो हैं वहां पे जाके, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है। मगर इस प्रकार से जो अभी हिंदू महासभा के लोगों ने जो बयान दिया वो बहुत ही अशोभनीय और बहुत निंदनीय बयान है। क्योंकि एक तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया है क्योंकि वो उस मस्जिद के ऊपर किसी प्रकार के मंदिर या किसी मूर्ति के छुपे होने का इल्जाम नहीं लगा पाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सरकारी पार्क है। तो अब ये विषय जो है हिंदू मुसलमान के झगड़े से तो बाहर हो गया। अब अगर सरकारी है तो मामला सरकार के संज्ञान में आएगा। सरकार हमें जो है वो संस्था को नोटिस दे और उससे पूछे कि आपके पास क्या दस्तावेज है, कितनी जगह खाली है, और सरकार इस बात का भी आश्वासन दे कि जितनी जगह दस्तावेजों में शामिल है वो सारी जगह उसको वापस कराई जाएगी मस्जिद को, अगर मस्जिद की जगह है तो। आपको लगता है हिंदू महासभा द्वारा जिन्नाबाद की इस बात को बढ़ावा दिया हिंदू महासभा एक एंटी बीजेपी संगठन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र रचा करता है। इनके तमाम लोग जो हैं वो ऐसी पार्टियों से जो है वो रसाई पा रहे हैं कि जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन पार्टियां, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आपका कहना है कि सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर कोई भी गलत फैसला नहीं लिया? देखिए, पहली चीज ये कि अगर ये कोई सरकारी पार्क होता तो इस पार्क के रख रखाव की जिम्मेदारी भी सरकार की किसी संस्था की होती, एलडीए की होती, नगर निगम की होती, निर्माण निगम की होती, किसी भी चीज की होती। लेकिन अभी तक उसके ऊपर ना तो सरकार के द्वारा कोई रख रखाव के लिए कोई आदमी नियुक्त है, ना ही कोई किसी संस्था की तरफ से नियुक्त है। खुद मस्जिद उसके रख रखाव का काम करती है, मस्जिद ही उसके प्रांगण को सजाती है, संवारती है। तो इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर सरकार ने कभी इसको ना दावा किया है ना कुछ है। हिंदू महासभा को आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम उनको कहना चाहते हैं कि अच्छे नागरिक की तरह जो है वो अपनी नेतागिरी करें, ना कि देश के दुश्मनों की तरह नेतागिरी करें। देश जो है वो लोगों को बांटने वाला कभी भी देश का हितैषी नहीं होता है। जो लोगों को एक साथ जोड़े वही देश का असली हितैषी है।